सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। ठीक है। तो इनके बारे में पहले मैं नोट्स दिखा दूंगा, फिर बाद में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम। तो नोट्स ओनली नोट्स देखने के लिए आए इस वीडियो में, मैं अभी नोट्स दिखा दूंगा पहले, तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। बाद में मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, वो देखना है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये है सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। ठीक है। आज हम मेनली हमारे सिलेबस में जैसे एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में फ्लेजरली मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट, मेनली दो के बारे में ही हमें पढ़ना होता है। ठीक है। तो इन दो के बारे में ही डिस्क्राइब होगा इस नोट्स में। तो सिग्निफिकेंस, लोकोमोशन, कंक्लूजन, ये तो सिंपल होता है ही। और जो रेफरेंस बुक है वो हमारी कोटपाल की होगी, इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी की, बहुत ही अच्छी बुक है। ओके। तो पहले मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। जो नोट्स के लिए आए, इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन का ले लीजिए, लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का भी ले लीजिए। ठीक है। और पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर ले लीजिए आप फ्लेजुलर मूवमेंट। ठीक है। यहाँ पे ये नोट्स में आप ऊपर यूक्लिनॉइड मूवमेंट ब्रैकेट में मत लिखना। ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया। फ्लेजुलर मूवमेंट का यहाँ तक ले लिया, फिर सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक ले लीजिए। ठीक है। अंडुलेटिंग मूवमेंट। ठीक है। बाद में आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है। ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है। फिर सिलियरली मूवमेंट यहाँ से शुरू करना है। ठीक है। सिलियरली मूवमेंट यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अब यहाँ तक खींच लीजिए पूरा। ठीक है। तो और अब एक और लास्ट में डायग्राम। ठीक है। हो गया नोट्स और कंक्लूजन और वगैरह, इनमें से जो आप छाँट कर छोटे दो चार लाइन लिख लीजिएगा, वही कंक्लूजन होता है कि हम क्या समझे इनसे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सिंपल होता ही है। बहुत सारे प्रोटोजोआ में वेरियस ग्रुप होते हैं लोकोमोशन के लिए। डेफिनेशन भी सिंपल ही है, जो मूवमेंट करने के लिए जो पावर ऑर्गेनल्स जो काम में आते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान की पर जाने के लिए, तो उसे लोकोमोशन कहते हैं प्रोटोजोआ में। ठीक है। अब प्रोटोजोआ में बेसिकली फोर ना मेथड प्रोटोजोआ में मूवमेंट के लिए काम में आते हैं, जैसे कि एमोबॉइड मूवमेंट, फ्लेजुलर मूवमेंट, सिलियरली मूवमेंट एंड मेटाबॉलिक मूवमेंट। इन चारों की मूवमेंट के प्रकार के अलग अलग स्पीड होती है मूवमेंट की, जैसे कि 0.2 माइक्रो से 3 माइक्रो पर सेकंड जो स्पीड होती है लोकोमोशन की। ठीक है। ये वो एमोबॉइड में होती है 15 माइक्रो से 300 माइक्रो पर सेकंड फ्लैजिलेट में होती है, और 400 माइक्रो से 2000 माइक्रो पर सेकंड सीलियट्स, जिसमें सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है। ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल दो टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में इस नोट्स में, फ्लैजुलर मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट। ठीक है। तो पहले फ्लैजुलर मूवमेंट देखते हैं। ठीक है। तो ये रहा। तो फ्लैजुलर मूवमेंट में तो फ्लैजुला किसी में एक होती है या किसी में एक से ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग मूवमेंट होते हैं। और एक जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के जो टाइप होते हैं मूवमेंट के, फ्लैजुलर मूवमेंट के, वो होते हैं। और फ्लैजुलर मूवमेंट के लिए लिक्विड मीडियम है वो रिक्वायर होता है। ठीक है। वो एसेंशियल होता है। ठीक है। तो जो टाइप है फ्लैजुलर मूवमेंट के, वो है पेडल स्ट्रोक, अंडुलेटिंग मोशन एंड सिंपल कॉनिकल गायरेशन। तो पेडल स्ट्रोक क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पेडल स्ट्रोक में सिंपली जो फ्लैजुला होते हैं, वो जैसे कि ये फ्लैजुला है, तो फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो इफ़ेक्टिव और जो रिकवरी स्ट्रोक होते हैं, जैसे कि ये ऐसे है, मान लो अपनी पोजीशन में फ्लैजुला, तो ये ऐसे आएगी। ठीक है। ये ऐसे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, तो इसको इफ़ेक्टिव स्ट्रोक बोलते हैं। तो लिक्विड मीडियम में ये नीचे आएगी तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी। ठीक है। और फिर रिलैक्स हो जाएगी आराम से, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। ठीक है। ऐसे मूवमेंट होगा। तो इसमें एक तो इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। तो इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ मैं।
जैसे कि ये डायग्राम है देखो, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रोक में आ रहा है ना, यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये फ्लैजिला है, एक ही फ्लैजिला है, ऐसे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिकवरी स्ट्रोक में ये नीचे आया हुआ ही फ्लैजिला है, ठीक है, वापस वापस ऊपर जाएगा उसी पोजीशन में, ठीक है। ऐसे मूवमेंट होती है इससे। सो उससे ये फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, वो भी क्या, रोटेशनल मूवमेंट करेगा, ये याद रखना, ठीक है। और गायरेट्स भी मतलब खुद की एक्सिस पे भी घूमेगा, साथ में जो मेन एक्सिस है उसमें भी, ठीक है। उसे रोटेशनल मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो अंडुलेटिंग मूवमेंट, देखते हैं क्या है। तो अंडुलेशन मोशन में क्या होता है, जो फ्लैजिला है होता है उसमें अंडुलेशन मूवमेंट होता है, वेव लाइक जैसे तरंग देखी हुई होती है ना, ऐसी ऐसी मूवमेंट होती है उसमें फ्लैजिला में, जिसके कारण अगर देखो फ्लैजिला के टिप से बेस की तरफ ये मूवमेंट होगा, अंडुलेशन मूवमेंट फ्लैजिला में, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर बेस से टिप की ओर ये वेव लाइक अंडुलेशन होगा फ्लैजिलम में, तो वो बैकवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि इसमें है ना, देखो डायग्राम में, ये मान लो यहाँ से टिप से बेस की ओर ऐसे आया वेव लाइक अंडुलेशन, तो ये फॉरवर्ड मूवमेंटिंग करेगा। जैसे इसमें बैकवर्ड है तो इसमें बेस से टिप की ओर जा रहा है, ठीक है, तो बैकवर्ड करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज सिंपल कॉनिकल गायरेशन, इसमें देखते हैं। तो ये है जो मूवमेंट, ये जो साइंटिस्ट है, इसकी स्क्रू, ये जो थ्योरी है इसके आधार पर है। तो ये जो फ्लैजिला है, जो स्पाइरल ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी, तो जो है वो एनिमल है वो फॉरवर्ड स्पाइरल रोटेशन के साथ गायरेशन मूवमेंट भी दिखाएगा। गायरेशन मतलब खुद की एक्सिस पे वो खुद भी घूमेगा, ठीक है, और साथ में वैसे भी, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट भी। तो ये होता है, ये माना जाता है कि ये मूवमेंट जो एक्सोनिमल फाइबर होते हैं फ्लैजिला में और स्लाइडिंग ट्यूब्यूल्स, उसके कारण देखा गया है। और इन सब मूवमेंट के लिए जो एनर्जी आती है वो एटीपी के द्वारा आती है, माइटोकॉन्ड्रिया के से। तो अब आएंगे हम सिलियरली मूवमेंट के बारे में देखेंगे। तो सिलियरली मूवमेंट में जो क्या होता है, स्पाइरल पाथ में मूवमेंटिंग होती है, रोटेशनल एज वेल एज रोटेशन एंड उसके एक्सिस पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक देखी थी हमने, तो वो सारे सीलिया इसमें ये तो जैसे फ्लैजिला एक ही थी, तो उसमें जैसे कि पैरामीशियम होती है, इसमें देखो बहुत सारी सीलियाज होती है, ठीक है, सीलियरली मूवमेंट। तो ये क्या होती है, एक साथ कोऑर्डिनेट मेरे एक साथ काम करती है, ठीक है, एक ही दिशा में। जैसे कि ये मान लो एक फ्लैजिला थी तो वो ऐसे कर रही है, तो यहाँ पे ये सीलिया है, तो ये साथ में सारी इधर जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये जैसे सारी है तो सारी इधर जाएगी, ठीक है, रोटेशन के मूवमेंट के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, टुगेदर सीलिया वर्किंग टुगेदर, ओके। तो सो नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मूवमेंट के दौरान, ड्यूरिंग मूवमेंट, तो बैकवर्ड जो इफेक्टिव स्ट्रोक है वो काम में आता है। जैसे यहाँ ऐसे झटके में जाता है पानी में, ठीक है, इसके लिए भी सिलियरिटी के लिए भी लिक्विड मीडियम, ठीक है, लिक्विड मीडियम रिक्वायर्ड है, ऑल्सो नीड लिक्विड मीडियम फॉर मूवमेंट, ठीक है। तो बैकवर्ड इफेक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग एक्टिव फेज, ठीक है। तो जो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक होता है वो काम करता है, और जो फॉरवर्ड जैसे बैकवर्ड मूवमेंटिंग नहीं हो रही है, तो वो फिर वापस रिकवरी स्ट्रोक अपनी जगह वापस आ जाएगा, ठीक है। रिकवरी स्ट्रोक एक्टिव फेज में रिकवरी स्ट्रोक काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मूविंग द सक्सेशन ऑफ बीट आर कोऑर्डिनेटेड, जो साथ में बीट के द्वारा जो ये वर्क होता है, इसलिए इसको देखो ऑल्सो नोन एज मेटा कॉर्डियल रिदम, ओके। तो ये भी डायग्राम मैंने पहले भी दिखाया था, अब भी दिखा देता हूँ। तो ये जैसे कि पैरामीशियम है जिसमें सीलियास होती है, ये देखो गायरेशन मूवमेंट भी इनमें साथ में होता है। पहले हमने शुरुआत में इसमें सीलियर मूवमेंट के टॉपिक पे पढ़ा था ना। ये गायरेशन मूवमेंट क्या है, देखो अपने खुद की एक्सिस में, खुद जैसे ये है सीलिया, ये खुद भी ऐसे घूमता है, ठीक है, साथ में ये इसकी एक्सेस है, ऐसे देखो ये इधर की ओर जा रहा है, ठीक है।
तो ये ऐसा 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 करके ऐसे रोटेशनल मूवमेंट के द्वारा, ठीक है, जैसे कि डीएनए होता है ना, वैसा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एक्सियल मूवमेंट। ओके, तो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।